आज मैं देखता हूँ कि जो मुख्यमंत्री बन जाता है विधायकों को भूसा नहीं डालता। विधायक आता है यहाँ, तुम कहते हो विधायक साहब आए, माननीय विधायक आए, सम्माननीय विधायक आए। वही विधायक जब राजधानी में जाता है तो उसको समझ में नहीं आता है कि मेरी इज्जत का क्या हो गया। वहाँ उसकी कोई सुनता नहीं, कोई मानता नहीं, कोई पूछता नहीं, और कहते हैं मुख्यमंत्री जी तो मिलते ही नहीं। ये कैसी बात है? विधायक से भी प्रेम करो। बेचारा इतने कष्ट उठाकर, इतनी मेहनत करके, घर घर द्वार द्वार जाकर, हाथ पांव जोड़कर वोट पाकर विधायक बना है, और विधायक ने जब समर्थन दिया तो तुम मुख्यमंत्री बने हो। इन विधायकों का भी थोड़ा तो आदर करो। दयालु, ये सब दुखी आत्माएं पीड़ित हो जाएंगी तो इनकी बद्दुआ लग जाएगी तो पार्टी हार जाएगी। इसलिए विधायकों का भी आदर हो। और ये भी याद रखना, बहुत सारी जगहें खराब हो रही हैं। रेलवे लाइन के ऊपर और ब्रिज का पुल बना दीजिए, उस पर रोड निकाल दीजिए, या नीचे रोड तो ऊपर रेलवे लाइन निकाल दीजिए, नीचे नहर, उसके ऊपर रेलवे लाइन, उसके ऊपर ट्रक चले, जगह बचेगी। लफड़ा फालतू पाल रहे, इधर खोद रहे उधर खोद रहे हो। और सारे शहरों में ओवर ब्रिज, मैं तो विदेशों में गया हूँ, वहाँ प्रवचन किया हूँ, वहाँ देखा मैंने कहीं जाम नहीं लगती, कहीं लाल बत्ती चौराहों पर नहीं मिलती, न पुलिस इतनी मिलती है। हमारे देश के अंदर जहाँ देखो तहाँ जाम लगती है। मैं राजनेताओं से भी निवेदन करता हूँ और मंत्री मिनिस्टरों से भी निवेदन करता हूँ, इस देश का नक्शा बदल डालो, इस देश की रोडों को चौड़ी कर दो। यहाँ फूल पौधे लगाओ ना लगाओ, लेकिन रोडों की चौड़ाई बढ़ाओ। 4 लाइन नहीं 8 लाइन बनाओ, 10 लाइन बनाओ, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो रही है। हमारे भारत के लोग प्रेम से यात्रा कर सकें, उनका टाइम बर्बाद ना हो। लेकिन आपको भी बहुत कुछ करना है। अपनी उन्नति अपने आप भी करो, सरकार के भरोसे मत बैठे रहो। ऊंची शिक्षा प्राप्त करो, और ये भी याद रखना, चरित्र को भी अच्छा बनाओ। और अपने घर को घर मत समझो, उसको मंदिर ही समझो। घर में कोई मेहमान आ जाए, देवता समझ करके उसकी सेवा कीजिए। मेहमान को देवता का स्थान दिया गया है, अतिथि देवो भव, इसलिए मेहमान को भी देवता की तरह रहना चाहिए। और देवता के लक्षण क्या होते हैं? तुम देवता के मंदिर में पानी चढ़ा दो या दूध चढ़ा दो, देवता कुछ डिस्टर्ब नहीं करता है। इसलिए मेहमान हो, देवता हो, अतिथि देवो भव हो। अगर चाय कोई पिला दे तो भी खुश रहो, और चाय में चीनी डालना भूल जाए तो भी खुश रहो, और चाय भी न पिलाए पानी पिला दे तो भी खुश रहो, और सोफा सेट पर बिठा दे तो भी खुश रहो, और टूटी खाट पर बिठा दे तो भी खुश रहो, क्योंकि तुम देवता हो। देवता कभी नाखुश नहीं होते हैं, देवता हमेशा खुश रहते हैं। और किसी के यहाँ मेहमान बनो, उसके बाद वहाँ से विदा हो जाओ तो उसकी निंदा बुराई भी मत करो। दूसरी जगह मत कहो कि अरे उसने खिचड़ी खिला दिया, पकौड़ी नहीं खिलाया, ये नहीं खिलाया। अरे खिचड़ी, जब आदमी बीमार होता है तो डॉक्टर खिचड़ी ही खाने को बोलता है। उसने खिचड़ी खिलाई इसलिए है ताकि तुम बीमार ना होना, दवाई के हिसाब से खिलाई है। मेहमान को भोजन की सामग्री नहीं देखना चाहिए क्या खिलाया, ये देखना चाहिए इनका प्रेम कितना है। कितना भाव अंदर है। शिवरी ने जब बेर राम को खिलाए थे तो राम ने बेर प्रेम से खा लिए थे। राम ने ये नहीं कहा था कि बेर नहीं, पेड़ा चाहिए, बर्फी चाहिए, चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए। बेर खाकर राम ने शिवरी को आशीर्वाद दिया था। और जिसके घर में जो मेहमान बनता है, अगर उसकी सेवा सत्कार में वो संतुष्ट होता है
तो मेहमान के रूप में समझो भगवान ही आया हुआ है। क्योंकि जैसे भगवान राम शिवरी के बेरों में संतुष्ट हो गए थे, भगवान कृष्ण विदुर के साग भाजी में संतुष्ट हो गए थे, ऐसे मेहमान बनकर अगर तुम संतुष्ट हो जाते हो तो तुम भी एक प्रकार से भगवान का रूप होते हो। आज मेरे पास में एक सज्जन आए थे, कह रहे थे मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। बोले आप भी बोलो इसके ऊपर मृत्यु भोज। तो मैंने कहा मुझे मालूम ही नहीं मृत्यु भोज क्या होता है, क्योंकि जो मर गया वो भोज कैसे कराएगा, जिसकी मृत्यु हो गई। जिंदा है वही तो भोज कराते, तो उसमें बंद करने की क्या जरूरत है। बोले ये बंद होना चाहिए। तो हमने कहा इसमें परेशानी क्या है। बोले किसी के मृत्यु भोज कराने की क्षमता नहीं है तो कर्जे में डूब जाता, कराना पड़ता है। मध्य प्रदेश में भी मृत्यु भोज का विरोध हो रहा है, लेकिन किसी चीज़ का विरोध करना तो उसके सभी एंगल देख लेना, सभी पार्टों पर भी विचार करना कि मृत्यु भोज का परिणाम क्या है। मृत्यु भोज क्यों किया जाता है? जब तुम्हारे घर में किसी विशेष व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके मरने के बाद मृत्यु भोज होता है। और मृत्यु भोज में क्या होता है, आपके रिश्तेदार आते हैं, आपके मिलने वाले आते हैं, आपके प्रेमी गण आते हैं। मृत्यु भोज में कोई दुश्मन थोड़े आते, तुम्हारे खास लोग आते हैं। अब तुम्हारे बाप मर गए हैं और बाप को सब लोग जानते थे, तुम लोग छोटे छोटे उनके बेटे हो, तुम बच गए हो। अब बाप मर गए, तुमको सब रिश्तेदार नहीं जानते हैं, सभी लोग पहचानते नहीं हैं। तो इस मृत्यु भोज के कार्यक्रम के माध्यम से तुम्हारा वो परिचय का कार्यक्रम है, पहचान का कार्यक्रम है, तुम्हें लोग जानने का कार्यक्रम है कि रिश्तेदार समझें कि इनके कितने बेटे हैं, कौन कौन बेटे हैं, क्या इनका सिस्टम है, ताकि पहचान बढ़ेगी तो आगे तुम्हारे बच्चों की शादी होने में सुविधा होगी। इसलिए मृत्यु भोज एक परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम है। अब इसको बंद कर दोगे जब, तो तुम्हारे द्वार पर कौन आएगा, वहां कौन आएगा? और आएगा नहीं तो पहचान कैसे होगी? और पहचान परिचय नहीं होगी, प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो तुम्हारे आने वाली पीढ़ी के शादी विवाह कैसे होंगे, रिश्ते कैसे जुड़ेंगे? और जो आदमी अपने रिश्तेदारों को खाना नहीं खिला सकता है, भोजन नहीं खिला सकता, इतना कंगाल है। अरे इतना कबाड़ी नाथ क्यों बने हुए हो? पान पुड़िया खाने भर का पैसा है, दारू पीने भर का पैसा है, अंडा मुर्गी कुकरी कुत्ता बिल्ली खाने भर का पैसा है, और बीड़ी सिगरेट पीने भर का पैसा है, गांजा तमाकू खाने पीने का पैसा है, और इधर उधर ताश खेलने का, जुआ खेलने का पैसा है। और बाप मर गया और इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टी दे गया, उसमें से लाख रुपया खर्च करके रिश्तेदारों को भोजन कराने के लिए पैसा नहीं है। इसलिए मृत्यु भोज में कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि उसमें आप रसगुल्ला गुलाब जामुन बनवाओ। जैसी क्षमता है, दाल चावल सब्जी रोटी भी ठीक, पूड़ी सब्जी दाल चावल ठीक। मैंने बताया ना, मेहमान भगवान का रूप होता है, और भगवान तो बेर खाकर भी खुश रहते हैं। और वो मेहमान नहीं है जो तुम्हारे घर में खीर पूड़ी खाकर भी खुश ना हो, वो बेईमान है, वो मेहमान के रूप में बेईमान आया। मैं किसी भगत के यहाँ जाता हूँ, अभी बहुत सी माताएं बहनें कोई मेरे लिए वो खोया दूध का बनाकर उसको पका कर लाई, उसको भी थोड़ा खा लिया उसके सामने भी। आज एक माता जी है नीतू पासवान, वो खीर बना कर लाई थी, तो मैं उसकी तरफ देखा तो उसका मन था मेरे सामने खाओ, बाद को तुम खाओगे नहीं मुझे पता है। तो उसके क्योंकि मैं थोड़ा कम खाता हूँ, इसलिए कि मैं डरता हूँ, इसलिए कि कहीं कुछ दिमाग में गड़बड़ न हो जाए, ये ज़्यादा सब खा पी करके जो प्रवचन भी चौपट हो जाए, इसलिए हम खाने में थोड़ा डरते रहते हैं। क्योंकि याद रखना, और मैं ही खाऊं ऐसा भी जरूरी नहीं है। कहते हैं
भगवान के 1000 मुख होते हैं, लाख मुख होते हैं, तो गुरुदेव के ये हजारों मुख बैठे हुए हैं और गुरुदेव के ये सैकड़ों मुख बैठे हुए हैं। अगर हमारे संत खाते हैं, हमारे भक्त खाते हैं, तो समझ लो गुरुदेव ही भोग लगा रहे हैं। आज एक माता जी चना का सतुआ भी लाई थी, तो मैंने सतुआ रख लिया, गुरु जी को देना है। राम उद्गार जी 3 दिन से लगातार दही लाते हैं, कहीं रसगुल्ला लाते हैं, और देखिए मैं वितरण बहुत अच्छा करता हूँ। आज रसगुल्ला आए थे, तो मैंने कहा जो मंडप में संत रहते हैं उनको रसगुल्ला पहुँचाया जाए, क्योंकि कल दही हम लोग खा चुके वहाँ। अब मत खाओ, आज इधर वालों को दे दो, तो इधर पहुँचाया। ये जो चेला लोग हमारे हैं, ये जो चेला चला रहे कैमरा, इनके लिए भी रसगुल्ला भेजा कि एक एक खा लेना। जो अपनी जबान के स्वाद को कंट्रोल कर सकता है और स्वाद को कंट्रोल करके दूसरों को खाने के लिए भेज सकता है, याद रखना उसी व्यक्ति का नाम तो भगवान होता है। स्वाद को जीतो। बंद करूं कि थोड़ा और सुनाऊं? तो आगे भविष्य में भी कभी मुझे बुलाओगे कि सब आज ही सुन लोगे? बुलाओगे? इधर वाले बोलो, इधर महिला मंडल बोलो। छोटे बच्चे जो कुछ समझे न समझे, लेकिन केवल वे हंसी को समझते, हंसते रहते, वो भी कह रहे हैं हम बुलाएंगे आपको। जेब में कोई पैसा नहीं है उनके पास, लेकिन बुलाएंगे वो। ध्यान को एकाग्र करें। आज मैंने आपके बीच में बहुत प्रश्न रखा था, उन प्रश्नों का समाधान कर देता हूं। कबीर से पूछा गया भक्ति बड़ी है कि संपत्ति बड़ी है? कबीर साहब कहते हैं भक्ति के बिना संपत्ति भार है, और ये यदि भक्ति आपके घर में है तो संपत्ति बहार है, उपहार है, और संपत्ति पाकर तुम होनहार हो। और भक्ति यदि नहीं है तो ये संपत्ति केवल भार है। और संपत्ति के साथ साथ भक्ति तुम्हारे दिल में है तो याद रखना, फिर तो आपकी जिंदगी ही त्योहार है। सुन लो मेरे भाई बहना, बंदगी हमार है। और लगता है मेघौना गांव में घर घर त्योहार है, घर घर त्योहार है। सबके घर रिश्तेदारों से भरे हुए हैं, सोने की जगह नहीं है। सब रिश्तेदार, महिलाएं, माताएं, बहनें, पुरुष सब आए हुए हैं, और सब ने आमंत्रित करके बुलाया है कि गुरु महाराज आ रहे हैं, आप आइए। सुन लो मेरे भाई बहना, बंदगी हमार है। में लगता मेघौना गाँव में घर घर त्योहार है। लगता मेघौना गाँव में घर घर त्योहार है। घर घर त्योहार है, घर घर त्योहार है। सुन लो मेरे भाई बहना, बंदगी हमार है, बंदगी हमार है। नीले में जो श्यामा रंग, नीले में जो श्यामा रंग, प्रभुवर तुम्हार है। प्रभुवर को मन में रख लो, मिलता बहार है। गुरुवर को मन में रख लो, मिलता बहार है। मिलता बहार है, मिलता बहार है। आता त्योहार है, गुरुवर को मन में रख लो, मिलता बहार है।
गीध अजामिल जैसी पदवी तो पाएगा, दुनिया में नाम तेरा अमर हो जाएगा, दुनिया में नाम तेरा अमर हो जाएगा। लीला है न्यारी गुरु की हो, लीला है न्यारी गुरु की, महिमा अपार है। लगता मेघौना गाँव में घर घर त्योहार है, लगता मेघौना गाँव में घर घर त्योहार है, घर घर त्योहार है, घर घर बहार है, घर घर त्योहार है, घर घर बहार है। लगता मेघौना गाँव में घर घर त्योहार है, लगता मेघौना गाँव में घर घर त्योहार है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। भक्ति आपके जीवन को सजाती है और संवारती है। संपत्ति आपके शरीर के लिए सुविधा बनाती है। शरीर के लिए सुविधा चाहिए और इस जिंदगी के लिए भक्ति का प्रभाव चाहिए। और आपकी भक्ति बड़े बड़े संतों को आकर्षित कर लेती है। मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, अतिथि भक्ति, गौ भक्ति, देश भक्ति और गुरु भक्ति, ये सभी भक्ति का स्थान समझना। जिस माँ ने जन्म दिया है उसकी भी थोड़ी भक्ति करना, जिस पिता ने पाला पोसा है उसकी भी भक्ति करना, जिस देश की गोद में रह रहे हो इस देश की भक्ति भी रखना, और जिन गायों का जिंदगी भर दूध पीते हो, भैंसों का, उनसे भी प्रेम रखना, और गुरुदेव की भक्ति करना, जिनके ज्ञान से आत्मा को शांति मिलती है और इस आत्मा का कल्याण होता है।